मनीष सिसोदिया के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, चार्जशीट में तो नाम ही नहीं है उनका। मतलब पहले डिसाइड कर लीजिए, ये जो कहते थे हम लोग मिले हुए हैं सीबीआई के साथ, अब ये बात वही है या फिर चार्जशीट में अभी नाम नहीं है तो हम नहीं मिले हुए हैं। दूसरी बात है, अभी तो मैं आज तक देख के ही आ रहा हूँ, आज तक में बड़ा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा था, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, नाम भविष्य में जुड़ सकता है। नंबर एक। नंबर दो, ये बार बार केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, हमारे तिजोरी से कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। मैं इसका जवाब एक बार के लिए सबको दे देता हूं। अंजना जी, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा केस, 21 से अधिक वर्षों तक चलने वाला केस चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव का था। चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव के किसी भी तिजोरी को नहीं बख्शा गया, हर तिजोरी की चेकिंग हुई, चारा निकला? किसी भी तिजोरी से चारा निकला? नहीं निकला ना। तो चारा नहीं निकला, उसका मतलब लालू प्रसाद यादव बिल्कुल पाक साफ है, ये नहीं होगा। मगर यहाँ तो ठुल्लू निकला है, और ये ठुल्लू वाले विषय में ही अंदर जाने वाले हैं। ये शराब का जो बोतल होता है उसको भी ठुल्लू कहते हैं, और ये खुद मान रहे हैं कि बाबा जी का ठुल्लू निकला है। जब बाबा जी नहीं जवाब सुन लीजिए, जब बाबा जी का ठुल्लू नहीं, बाबा जी का ठुल्लू निकला है तो जेल जाना पड़ेगा। और मैं अंत कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी का एक भाषण है, उस भाषण में अरविंद केजरीवाल जी डबल एक्सेल का शर्ट पहन के कह रहे हैं ये सारे नेता ये जेल जाते हैं और जेल में ये मसाज करवाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, मैं आऊँगा ये सारा बंद कर दूंगा। मगर विश्व का रिकॉर्ड बना है, फिजियो दी रेपिस्ट, ऐसा फिजियोथेरापिस्ट हमने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा। ये अरविंद केजरीवाल जी ट्रिपल एक्सल का शर्ट पहन के बाहर आए थे उस दिन और कह रहे थे कि ये तो बेचारा सत्येंद्र जैन का तो रेडिएटिंग पेन हो रहा है, ये तो कहा है डॉक्टर ने कि इनका मसाज करो उससे ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर था, मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं आज जवाब ही दीजिएगा और क्या करिएगा, सुन तो लीजिए। मैं इतना बोलना चाहता हूं, मैं खुद डॉक्टर हूं, फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से मैं यहाँ आज फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की तरफ से, वो भी हमारे भाई हैं। आपने एक रेपिस्ट को, वो भी जिस रेपिस्ट ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया हो, उसको आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं? ठीक है, अब मैं जवाब राघव जी। देखिए, पहली चीज तो ये है, एक्टिंग करना, मसालेदार बातें करना वो एक अलग विषय है, लेकिन भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि एक शख्स पे एफआईआर दर्ज होती है। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को अभियुक्त नंबर 1 बनाकर एफआईआर दर्ज करी, उसके बाद 60-70 दिन की जांच हुई और उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होती है, उसके बाद गवाहों को पेश किया जाता है और अल्टीमेटली या तो बाइज्जत बरी किया जाता है या दोषी करारा जाता है। ये पूरा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। एफआईआर के अंदर इन्होंने राजनीतिक फायदा लेने के लिए मनीष सिसोदिया जी को अभियुक्त नंबर 1 बनाया, सीबीआई वर्सेस मनीष सिसोदिया एफआईआर का नाम रखा, और आज जब चार्जशीट दर्ज हुई तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है। यह बीजेपी की लाचारी दिखाता है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी कहती है भविष्य में हम नाम जोड़ सकते हैं, भविष्य में मनीष सिसोदिया का नाम जोड़ेंगे, तो ये फिर रोज पानी पी पी के छत पे चढ़ के मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, ये सब क्यों बोलते हो? नंबर 2, आज सत्येंद्र जैन साहब जिन पर क्या आरोप है, अगर मैं आज इनसे पूछूं ये आरोप भी नहीं बता पाएंगे। उनको आज 5 महीने से जेल के अंदर बंद किया हुआ है। जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें खाना मिलता है, जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें वहां सुविधा मिलती है, और अगर किसी कानून का वायलेशन हुआ है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, कल फैसला आ जाएगा। देख लीजिए वीडियो का क्या आपको राघव परेशान नहीं कर रहा है? ये सारा मैं आपको खुद कह रहा हूं, जेल मैनुअल के मुताबिक सारी चीजें होती, मामला हाई कोर्ट में लंबित है, हम देख लेंगे आज। पर पॉलिटिकली जवाब तो देना पड़ेगा ना। अगर बीजेपी के किसी नेता का ऐसा वीडियो आता, बीजेपी के किसी नेता का वीडियो आता, जवाब दे रहा हूं जेल के अंदर, आज बीजेपी का, अंजना जी, मकसद ये है कि नगर निगम का चुनाव सर पे खड़ा है, कोई भी दिल्ली का आदमी खड़ा होकर इनसे ये ना पूछे कि 15 साल में बीजेपी ने नगर निगम में क्या किया। इसलिए रोज नया वीडियो जारी कर देते हैं, एक फर्जी स्टिंग ले आते हैं, 2 लोग आपस में कैफी कॉफी डे में बैठकर बात कर रहे हैं, मैंने इतने करोड़ अरविंद केजरीवाल को दे दिए, मैंने इतने करोड़ मनीष सिसोदिया को दे दिए, वो न्यूज चैनल को दे देते हैं, रोज चलवाते हैं चैनलों पर। मैं आज डंके की चोट पे पूछता हूं,
15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है। 2017 के चुनाव में इन्होंने कहा था 3 महीने के भीतर दिल्ली से सारा कूड़ा करकट दूर कर देंगे, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ ध्वस्त कर देंगे और दिल्ली को साफ सुंदर स्वच्छ बना देंगे। पिछले 15 सालों में 2 लाख करोड़ बीजेपी के पार्षद डकार गए। अगर एक गली भी साफ करी हो एमसीडी की पूरी दिल्ली में तो मुझे बताएं।